हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हाँ, मेरी वीडियोस को भी ज़रूर देख रहे होंगे। तो आइए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपने स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि स्टेटिस्टिक्स होता क्या है, तो आई होप आप सबको वो क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पहले भी आपको बताया था। हमने क्या पढ़ा था कि स्टेटिस्टिक्स है कि उसके इंट्रो के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने उसका कंक्लूजन क्या निकाला था, स्टेटिस्टिक रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा। कि स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम मैथमेटिकली नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज उसी को फर्दर हम उसके आगे का पार्ट करते हैं, दैट इज अ फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फीचर अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि जो हमारा मीनिंग होता है उसी से हमारे फीचर, उसी से ऑब्जेक्टिव, उसी से जो भी इंपॉर्टेंस है, स्कोप है, लिमिटेशन उसी से निकल के आती है। तो हमने मीनिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारा डाटा है, जो भी हमारा स्टेटिस्टिक्स है, अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ डाटा होगा तो वो स्टेटिस्टिक्स काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज मैंने बोला मेरे पास XYZ किसी कंपनी का डाटा है, वहां पे 600 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ये डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम स्टेटिस्टिक्स नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर ऑफ डाटा है। तो हमने मीनिंग में किया था, तो उसी के रिलेटेड हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फीचर, सबसे पहला फीचर क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है? एग्रीगेट का आई होप आप सबको मतलब पता होगा, ग्रुप बोल सकते हैं या फिर लार्ज क्वांटिटी में। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पर, या फिर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है कि जो भी मेरे पास डाटा होगा अगर एक नंबर में है तो मैं उसको नहीं डिपिक्ट कर सकती कि वो स्टेटिस्टिक्स है। मतलब एक फिगर से मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकती, तो वो स्टेटिस्टिक्स काउंट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज मेरे पास नंबर्स ऑफ डाटा होगा, फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग डाटा है, तो दिस इज नॉन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटिस्टिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला हम किसी भी XYZ कंपनी का डाटा देख रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अब मेरे पास इतना डाटा तो आ गया कि वहां पे 600 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं। तो क्या ये डाटा सफिशिएंट है मेरी जो भी मेरी क्वेरी होगी? नो। तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे मेंशन हो कि 600 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिसमें से 400 जो है वो फीमेल है और 200 जो है वो मेल है, तो इट इज नॉन एज स्टेटिस्टिक्स। इसको हम स्टेटिस्टिक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो आ गया ना एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक फिगर है तो वो स्टेटिस्टिक्स नहीं होगी, लेकिन नंबर्स ऑफ फिगर्स आ जाएंगी तो उसको हम स्टेटिस्टिक्स बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली हमें पता है, मैथमेटिकली हमने मीनिंग में भी किया था कि स्टेटिस्टिक्स का मतलब है कि मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का क्या मतलब है कि जो भी हमारा मतलब जो भी स्टेटिस्टिक्स है वो नंबर्स के साथ ही डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे किसी क्वालिटी के बारे में बताया हो, क्वालिटी इन द सेंस हाई या फिर लो लिखा है किसी चीज के बारे में, तो क्या वो स्टेटिस्टिक्स होगा? नो, इट इज नॉट स्टेटिस्टिक्स। बट अगर मेंशन हो क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी इन द सेंस एज ऑफ राहुल एंड सेम एज ऑफ सचिन, 60 द 40, नाउ नंबर्स की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेस। कि स्टैटिस्टिक्स को एक चीज अफेक्ट नहीं करके नंबर्स ऑफ चीजें अफेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे ऐसा ना हो। अगर आप में से कोई बच्चा फेल हो रहा है तो क्या उसका एक ही रीजन होगा? नो, उसके नंबर्स ऑफ रीजन होंगे। कैसे? जो पेपर आया वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या फिर पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था, जो आपने पढ़ा था उसमें से आया नहीं। हम कई बार ऐसे करते हैं कि कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो जो पार्ट पढ़ा उसमें से आया नहीं। जो आपको टीचर ने पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया, या फिर आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको पेपर तो आता था लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं करना आया, या फिर आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। तो अब नंबर्स ऑफ रीजन हो गए ना एक बच्चे के फेल होने के पीछे। तो स्टेटिस्टिक्स इसी बात के बारे में बात करता है, अफेक्टेड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेस। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज प्राइजेस, तो इसके नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं। प्राइस कब कब इंक्रीज होगा? या तो डिमांड इंक्रीज हो गई उस प्रोडक्ट की, इसलिए प्राइस इंक्रीज हो गया, या तो सप्लाई कम होगी, मतलब शॉर्टेज आ गई उस प्रोडक्ट की, इसलिए भी प्राइस इंक्रीज हो गया। तो
और काफी सारे इसके रीजंस हो सकते हैं इस एक प्राइस के इंक्रीज होने की। तो आ गया ना, नंबर ऑफ सिटी मतलब मल्टीपल ऑफ सिटी ऑफ अफेक्ट कर रही है एक चीज को। नेक्स्ट वन इज प्लेस टू रिलेशन टू ईच अदर। मतलब जब भी हमने स्टेटिस्टिक्स के बारे में देखा था कि हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा हो चाहिए। ग्रुप ऑफ डाटा का मतलब है कि अब हम कंपेयर कर सकते इजीली, तो वो हमें चीज बताता है प्लेस टू रिलेशन टू ईच अदर। मतलब अगर हमें किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो वो सेम चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मेंशन हो एज ऑफ राहुल एंड वेट ऑफ सचिन, तो क्या ये स्टेटिस्टिक्स होगा? अब है तो नंबर, एज 60 है और जो वेट बोला है वो 50 kg का बोला है, तो क्या ये स्टेटिस्टिक्स होगा? नो। ये आपका क्वेश्चन होगा कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो है बेटा, लेकिन ये कंपैरिजन करने के लिए सेम नहीं है। अभी हमने पढ़ा प्लेस टू रिलेशन टू ईच अदर, मतलब अगर कंपेयर करना है तो एक जैसी चीज होनी चाहिए। एज का एज के साथ ही कंपैरिजन होगा, वेट का वेट के साथ ही कंपैरिजन होगा। नो डाउट कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, लेकिन ये प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं कंसीडर की जाएगी क्योंकि कंपैरिजन के लिए सेम चीजें चाहिए। दोनों का एज नहीं है, दोनों का वेट नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का क्या मतलब होता है कि हमें उस चीज के पर्पस के बारे में पहले से पता हो। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स के फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या है, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसका पर्पस भी पता होना चाहिए। अब मैं आप बोल दूं आपको कि किसी XYZ कंपनी का डाटा लेके वहां पे कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप डाटा तो ले आए कि 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो 1000 नंबर मेरे लिए सेटिस्फाई है? मैं इस जो मेरा भी क्वेरी होगी, जिस चीज का मैं सर्वे कर रही हूँ, क्या मैं उससे रिजल्ट दे सकती हूँ? तो मेरे को पर्पस पता होना चाहिए मेरा। अब मैं आपको अगर पर्पस नहीं बताऊंगी तो आप तो सिर्फ इतना बता दोगे कि 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था कि उसमें फीमेल नंबर्स कितनी काम कर रही हैं। तो मैंने पर्पस तो नहीं बताया, तो इसलिए कहते हैं जब तक पर्पस नहीं पता होगा हम रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम, कि अब मैंने आपको बोल दिया कि XYZ कंपनी में देखो कि कितने फीमेल नंबर ऑफ जो फीमेल है वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब हमें इतना पता चल गया कि टोटल 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसमें से 400 फीमेल और 600 मेल है। तो हमें क्या पता चल गया उसका रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है? एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कि जब भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी चीज का सर्वे करना है, सपोज मैं कोई रिसर्च वर्क कर रही हूँ, तो मेरे को अपने घर के आसपास या फिर किसी एक विलेज का वो करना है, सर्वे करना है। किस चीज का ले ले, एजुकेशन सेक्टर का ले लेते हैं। मेरे को कोई एजुकेशन सेक्टर का सर्वे करना है कि एक घर में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जिसमें मतलब 10th के ऊपर का लेवल मतलब किया हुआ है, मतलब 10th से ज्यादा जो पढ़े हुए हैं, पास आउट जो हैं 10th से ऊपर वाले। तो अब जब मैं करूंगी तो क्या मैं रेंडमली कोई भी घर उठा लूंगी? नो। तो इसको मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग करूंगी। सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे? या तो मैं जो वार्ड नंबर है, सपोज उसमें 10 वार्ड नंबर ही हैं, वार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जाऊंगी, या तो मैं 10 से स्टार्ट करूंगी, एंड से स्टार्टिंग तक जाऊंगी। मतलब अब मैं डाटा को कलेक्ट करूंगी एक सिस्टमेटिक मैनर में। ऐसा नहीं कभी इस घर से चलेगी कभी उस घर से, अब मेरे को याद ही नहीं रहेगा मैंने किस घर से डाटा को कलेक्ट किया किससे नहीं। तो उसके लिए क्या हमें हेल्पफुल है कि हम सिस्टमेटिकली मैनर से डाटा को रीड करें। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मेरे को जो लिखना था कि कितने मतलब कोई XYZ स्कूल या कॉलेज है, उसमें लिखना था कि कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं जो पास हैं। तो अगर मेरे को पास का डाटा लिखना है, एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? स्टूडेंट का नेम लिखूंगी, सब्जेक्ट लिखूंगी, उनके मार्क्स लिखूंगी हर सब्जेक्ट के, फिर मेरे को पता चलेगा कि वो पास है या फिर फेल। तो मतलब मैंने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग किया, पहले स्टूडेंट नेम आया, स्कूल नेम आएगा, फिर उसके जितने भी सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आएंगे, देन एंड में मेरे को उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो मैंने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चली, एक सीक्वेंस में चली। तो आई होप आपको ये 6 के 6 फीचर्स क्या क्लियर। ये फीचर्स थे स्टैटिस्टिक्स के। जैसे अगर बात करें प्लूरल और सिंगुलर की हमने बात की थी, तो ये फीचर एक तरह से प्लूरल सेंस में काउंट किए जाते हैं। तो अब हम सिंगुलर में देख लेते हैं। तो ये हम सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग फीचर्स देख लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आपको कि आपको अलग अलग ही मेंशन करना। अगर आपको फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है तो आप कंबाइन भी लिख सकते हो। ये सिर्फ आपको नॉलेज आपको बताने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए मैंने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया।
तो देख लेते हैं नेक्स्ट फीचर क्या कहता है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने जब मीनिंग किया था सिंगुलर सेंस का, उसका मीनिंग ये था कि हम मेथड और टेक्निक बताते हैं किस चीज के, डाटा को कलेक्ट करने के, डाटा को प्रेजेंट करने के और डाटा को एनालाइज करने के। तो उसी के तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड द एनालिसिस ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा कहता क्या है, कहते हैं जब भी हम स्टेटिस्टिक्स करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, तो हमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हम कलेक्ट किस किस वे में कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमारे पास दो तरह के सोर्स होती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक तो होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दे रखी। प्राइमरी जो होगा फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन पहले कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और सेकेंडरी सेकेंड टाइम जो पहले से इंफॉर्मेशन है मैं उसको यूज कर रही हूँ। तो प्राइमरी में जैसे सपोज मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ये देखना था कि एजुकेशन सेक्टर में कि कितने इस एरिया में, इस विलेज में या फरीदाबाद में टोटल जो है कितने नंबर्स ऑफ पीपल हैं जो 10th के ऊपर की स्टडी कर रखी है। तो उसके लिए मेरे पास दो सोर्स है। सबसे पहले मैं देखूंगी प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ये डाटा पहले से कलेक्ट नहीं किया होगा तो मेरे को खुद सर्वे करना पड़ेगा। सेकेंडरी हो सकता है इस डाटा को पहले किसी और ने कलेक्ट किया हो तो मैं उसी को फर्दर स्टडी करूंगी कि इसमें और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर। अब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। और स्टेटिस्टिक्स है नंबर्स की फॉर्म में, तो डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में और टेबल की फॉर्म में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने किसी कंपनी का डाटा लिया, XYZ कंपनी में डाटा क्या था, 1000 नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे। तो मैंने डाटा को क्या किया, 1000 क्या कर दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आगे उसको फर्दर कैसे कैटेगराइज कर दिया, मेल में और फीमेल में। तो मैंने क्या एक टेबल क्रिएट किया। तो स्टेटिस्टिक्स होगा तो हम डाटा को प्रेजेंट ही डायग्राम, ग्राफ और टेबल्स की फॉर्म में करेंगे। लास्ट इज एनालिसिस ऑफ डाटा। अब हम जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो कंक्लूजन क्या होगा, जो भी रिजल्ट है, हमने जो भी स्टडी की, स्टैटिस्टिक्स किया, तो एनालाइज किससे करेंगे, हम कंक्लूजन निकालेंगे कि उसका रिजल्ट निकल क्या रहा है। क्या रिजल्ट निकल रहा है कि हमने जिस चीज के लिए डाटा को कलेक्ट करना था, क्या हमने वो डाटा कलेक्ट कर लिया जिस पर्पस के लिए चाहिए था, तो वो पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं, तो वो हमें एनालिसिस बताएगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फीचर के पॉइंट क्लियर होंगे। प्लीज कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।